सबसे पहले खबर यूपी में मचे हुए सियासी संग्राम की करेंगे, जहां गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा देकर सबको चौंकाने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। यूजीसी पर सवर्णों के असंतोष और संतों के अपमान को बड़ा किया और ब्राह्मणों के साथ भेदभाव को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकराचार्य के अपमान का सवाल, सियासी वार पलटवार और इन मामलों में आज हुआ क्या क्या और क्या ये चिंगारी 2027 के चुनाव को देखकर सुलगाई जा रही है? पूरी कहानी रिपोर्ट के जरिए समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक गैजेटेड अधिकारी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद अपना आवास छोड़ा और काफी संख्या में लोग उन्हें विदाई देने के लिए जुटे। लेकिन कहानी इन तस्वीरों की नहीं है, कहानी उन बयानों की है जिसकी वजह से यूपी की ब्यूरोक्रेसी और सियासत में नया बवाल मचा है। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने 3 बड़े मुद्दे उठाते हुए अपने इस्तीफे का आधार बताया। जातीय समानता पर यूजीसी के नए नियम का विरोध, प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान, सरकारी तंत्र में ब्राह्मण समाज के खिलाफ भेदभाव। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कानपुर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री कोई आम शख्स या अफसर नहीं है। बीएचयू से बीटेक, एलएलबी की डिग्री और 10 साल तक आईटी सेक्टर की चमक धमक वाली नौकरी और 2019 बैच के पीसीएस टॉपर। तो ऐसे में वो अचानक बागी क्यों हो गए? गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सरकारी रसूख छोड़कर अलंकार अग्निहोत्री क्रांतिकारी क्यों बन गए? मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था तो तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा। दरअसल अलंकार के मुताबिक ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है और एमपी एमएलए चुप है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद 26 जनवरी की शाम जब वो मीटिंग के लिए पहुंचे तो डीएम आवास में उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और लखनऊ से फोन पर अपशब्द कहेगा। डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं पागल हो गया है। एक तरफ अलंकार के आरोप हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया है। अलंकार को शामली जिले के डीएम ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। उन्हें निलंबित करके उनकी इस अचानक सक्रियता की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार की नजर है। अलंकार का व्हाट्सएप ग्रुप पुनरुत्थान बरेली परिवार भी अब जांच के घेरे में है। ऐसा कहा जाता है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ड्यूटी के वक्त भी व्हाट्सएप पर कमेंट्स करते रहते थे। आखिर इस ग्रुप में ऐसा क्या पक रहा था? क्या अलंकार अग्निहोत्री को मोहरा बनाकर यूपी की सियासत में नई बिसात बिछाई जा रही थी? क्योंकि यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सांसद दिनेश शर्मा का बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। ब्राह्मणों से भेदभाव के साथ यूपी की सियासत में इस वक्त दूसरा हॉट टॉपिक है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्होंने शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ कुर्सी छोड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संत धुनी रमा रहे हैं। संत समाज ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त करे, सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त करे। अब अलंकार अग्निहोत्री एपिसोड के बाद ब्राह्मणों से भेदभाव और संतों का अपमान यूपी की सियासत में ऐसी चिंगारी बन गई है जो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आग में घी का काम कर सकती है और योगी सरकार के सामने ब्राह्मण वोटों को एकजुट रखने की चुनौती बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी के सियासी संग्राम के बाद अब बात करते हैं देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर मचे हुए हंगामे की, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज और दूसरे सवर्ण संगठन पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं। आज यूपी की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक खूब हंगामा हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सामने आए, भरोसा दिया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये घमासान इतनी आसानी से थमता हुआ नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए और इस बवाल के पीछे की स्टोरी समझिए। लखनऊ से दिल्ली तक प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है और हवा में नारों की गूंज है। मामला सिर्फ एक नियम का नहीं, बल्कि कैंपस के भीतर सामाजिक समीकरण के बदलने का है। यूजीसी का नियम सामाजिक संगठनों से लेकर सियासी गलियारों तक बड़ा मुद्दा बन गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर सवर्ण छात्रों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। इस बीच दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर का घेराव किया गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है समान अवसर प्रकोष्ठ यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी COC की अनिवार्यता। यूजीसी का जो नियम भेदभाव को रोकने के लिए अहम कदम बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारी उसी नियम को भेदभाव वाला बता रहे हैं। दलील है कि सामान्य वर्ग को अत्याचारी बता दिया, झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं होगी और सामान्य वर्ग पर फर्जी आरोप और बढ़ेंगे। ये आग इसलिए भी और ज्यादा भड़क रही है क्योंकि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूहों में शामिल किया गया। अब तक ये सुरक्षा केवल SC और ST छात्रों तक सीमित थी। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये कदम पहले से मिल रहे आरक्षण के बाद अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की ओर एक और कदम है, यानी ये सवर्ण छात्रों के खिलाफ ऐसा हथियार होगा जिसमें सही मामलों से ज्यादा झूठी शिकायतें दर्ज होंगी और उनका उत्पीड़न होगा। छात्रों के सम्मान में, भारतीय मैदान में, छात्रों के सम्मान में, भारतीय मैदान में, छात्रों के सम्मान। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जश्न भी। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने इसे अपनी एक बड़ी वैचारिक जीत करार दिया है। लेफ्ट संगठनों का कहना है कि कैंपस के भीतर होने वाले जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं और ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देकर यूजीसी ने एक समावेशी माहौल की नींव रखी है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के कुछ धड़ों से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इस रेगुलेशन को वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों के इस्तीफे देने की आहट भी सुनाई दे रही है। डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से घिरने के बाद अब गेंद यूजीसी के पाले में है। यूजीसी जल्द ही एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करने की तैयारी में है ताकि भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एक स्पष्टीकरण से ही सुलझ जाएगी ये वैचारिक जंग? फिलहाल सबकी नजरें सरकार और यूजीसी के अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी ही डिमांड अब देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए भी आने लगी है। कई साधु संत और पुजारी मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग उठा रहे हैं। मंदिरों में भी ऐसे कायदे कानून को लागू करने की बात की जा रही है, जिसके बाद मौलाना मौलवी बेचैन हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस मांग के बाद उन्हें कैसे भाईचारा अब याद आने लगा है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम ही नहीं, देश भर में जहां भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वहां भाईजान के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर, बाबा वैद्यनाथ, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, क्या इन मंदिरों में भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगेगी? सनातन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है तो ये कोई चौंकाने वाला या अचानक उठाया गया कदम नहीं होगा। संत समाज की ओर से इसकी मांग बरसों से हो रही है। तर्क बहुत स्पष्ट है
कि जब काबा में नहीं मिलता हिंदुओं को प्रवेश, तो विश्वनाथ के मंदिर में क्यों हो गैर हिंदुओं का प्रवेश? क्योंकि मुसलमान के लिए काबा जितना पवित्र है, ठीक उसी तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी उतना ही पवित्र है। ऐसे में साधु संतों का मानना है कि मंदिरों की पवित्रता और परंपराओं का सम्मान जरूरी है। कि हिंदू मंदिर जो है उस परिक्षेत्र के अंदर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को न आने दिया जाए, क्योंकि उससे हमारी जो पवित्रता है, वो पवित्रता, हमारी परंपरा की जो शुचिता है, वो कहीं ना कहीं भंग होती है। दरअसल 4 धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की मांग जब से उठी है, तब से देश के तमाम मंदिरों में इसी तरह की मांग उठना शुरू हो चुकी है। जहां तक बात गंगोत्री धाम की है, तो मंदिर समिति अपने फैसले पर अडिग है और इसके पीछे ये तर्क दे रही है कि गैर हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे में धाम की पवित्रता बनी रहे, इसलिए ये फैसला किया गया है। खास तौर पे मलिच्छों का, मुसलमानों का, पारसी है और आपके जो ईसाई हैं, तो उन लोगों का यहाँ वर्जित होना चाहिए। और दूसरा, जो सिख धर्म के लोग हैं, तो सिख लोग तो भगवती गंगा के और सिख लोग जो है सनातन की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। हम लोग यहाँ उसके लिए पोस्टर छापेंगे, जगह जगह इनका लिखेंगे, गंगोत्री में प्रवेश द्वारों पे लिखेंगे कि जो इस प्रकार के मलिच्छ हैं और जो भी लोग हैं, इनका गंगोत्री धाम में आना पूर्णतः वर्जित है। हालांकि इस बहस में एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, जो आपसी सद्भाव और धार्मिक सौहार्द की बात कर रहा है और इस फैसले पर सोच विचार करके लागू करने की बात कर रहा है। गैर हिंदुओं को, जिनको सनातन धर्म में जो है श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, उनको मंदिर परिसर से दूर ही रहना चाहिए। उनके इबादत में हम दखल देने नहीं जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे भी पूजा पाठ के क्रम में गैर हिंदुओं की दखलंदाजी ना हो। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु 4 धामों समेत मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी को उचित भी ठहरा रहे हैं, तो कुछ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जो आज वो ये चाह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। पिछले दिनों हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे, लेकिन अब 4 धाम समेत हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग मुस्लिम संगठनों को परेशान जरूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।